गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मेरी फेवरेट सब्ज़ी लोबिया। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे बहुत ज़्यादा ओवर ईट करती हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा छेना, मीठा छेना, जो कि बाऊजी के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो हम भी साथ में उनके खा लेते हैं। पूरा हम लोग 1.5-2 लीटर का दूध जो है छेने में यूज़ करने लगे हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मौसम का तो बस मत ही पूछिए ना, मैं इतना इरिटेट हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। बहुत सारे किसान हैं, वो परेशान हो रहे हैं, और जो लोग किसान नहीं हैं, जिनको अपना अनाज स्टोर करना है धूप दिखा दिखा के, वो भी परेशान है। मतलब आज तो पूरे दिन धूप नहीं निकली है और उमस इतनी गजब की है ना कि मैं क्या बोलूं। हम लोगों ने तो कूलर वूलर निकाल के सफाई वफाई करना शुरू कर दिया भाई। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तो कूलर चलाऊंगी। पिछले साल और उससे भी पहले हम लोग कूलर को अवॉइड कर रहे थे, बट अब नहीं लग रहा है। अब तो ऐसा उमस जैसा लग रहा है ना, और मुझे हल्के हल्के से ऐसे रेड 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 भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब घमौरी के सिम्टम्स आ रहे हैं कि भाई हम तो आने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, उसके भी सारे इंतजाम हमने कर लिए हैं। पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ, देखो क्या होता है। लेकिन ये वाला मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, समहाउ ना मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस मौसम से। और आप लोगों को बता दूं कि उत्कर्ष अभी 3-3:15 बजे तक घर आते हैं। इनकी बस एकदम गरम कुकर जैसी हो जाती है। ये लोग खिड़की खोलते हैं तो गरम गरम हवा लगती है, और अगर खिड़की को बंद रखें तो इन लोगों को बहुत पसीना होता है, बहुत बच्चे बेचैन हो जाते हैं। एसी नहीं है ना? एसी वाली बस है पर है नहीं। एसी वाली बस है पर एसी नहीं है। अब केवल ड्राइवर अंकल के लिए है पंखा। हाँ, बेचारे बच्चे, ओली मेरा मासूम बच्चा। खैर, बच्चे के साथ बच्चे के पापा भी जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये बोलता है कि मम्मी मेरे लिए 2 से 3 बॉटल पानी रखो, मुझे बहुत प्यास लगती है। जाते टाइम ठंडा ठंडा रहता है, आते टाइम बहुत गर्म हो जाता है। 2 बॉटल तो मैं रख ही देती हूँ, साथ में ORS घोल। जैसे ही घर आता है तो मैं इसको देती हूँ, क्योंकि इसके ना एक प्रॉब्लम हो गई थी। इसके पूरे मुंह में यहाँ व्हाइट 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 हमेशा ही रहने लगा था। मैं वैसलीन लगा दूं, मैं कुछ भी लगा दूं, अच्छे से मसाज कर दूं, बट यहाँ से लेके यहाँ इसका व्हाइट व्हाइट ही रह रहा था। जैसे कभी साबुन आबुन से ठंड के दिनों में मुंह धो लो या कुछ कर लो तो आपको सफेद सफेद नहीं एकदम अजीब सा दिखने लगता है, वैसा इसका यहाँ दिख रहा था। और जब से मैंने इसको ORS घोल, इलेक्ट्रॉल, कुछ भी मैं एक अच्छा ऑरेंज फ्लेवर का दे देती हूँ। कई बच्चों के लिए तो टैंग टूंग जाने क्या क्या आते हैं ड्रिंक्स, बट मैं वो सब ना दे के डायरेक्ट ORS का घोल ही सोचती हूँ, ऑरेंज फ्लेवर का वही मंगा के रखे रहती हूँ। और मैंने इसे रेगुलरली देना शुरू किया। जैसे ही स्कूल से आता है 1 या 2 बार मैं दे देती हूँ एक पूरा पाउच। और इसका इस चीज में ना बहुत आराम आया है। इसको जो है मुंह के पास जो व्हाइट 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 हमेशा रहने लग गया था, उसमें इसको आराम आया। मतलब मुझे लगता है कि पानी की कमी हो रही होगी। प्लस एक चीज और कि कभी कभी इसका पानी एकदम खत्म हो जाता है, या ज्यादा पानी पी ले तो इसे बस में ही आ जाती है। बच्चा है, वो संकोच में नहीं बोलता, जगह जगह बस रुकते हुए आती है। तो इसके लिए मैंने पिछले साल भी यही इसको एक छोटी सी डिब्बी में मैं मिश्री रख के देती थी कि बेटा जैसे तुम्हारा मुंह सूखे, तुम्हें पानी खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो तुम ये मिश्री के कुछ दाने मुंह में रख लेना और उसे चूसते हुए घर आ जाना, तो तुम्हारा गला तर रहेगा और तुम्हें जो सूखे मुंह से या पानी प्यास लगने पे जो बेचैनी होती है वो नहीं होगी। तो ये कुछ कुछ छोटे 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 टिप्स मैं एज अ मदर करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके बच्चे भी इस तरह से परेशान होते हैं, बार बार पानी पीने के बाद उनको यूरिन की प्रॉब्लम भी होती है, बच्चे हैं, कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, तो आप जो है मिश्री वगैरह का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी पीने नहीं देना है, पानी तो अपनी जगह पीना ही है, लेकिन बीच बीच में आप मिश्री दे दीजिए बच्चों को, ताकि मुंह सूखा ना रहे। बच्चे हैं छोटे, वो ये सब चीजें इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं।
और जहाँ मैं स्कूल और बच्चों की बात कर रही हूँ, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उत्कर्ष के ही क्लास मतलब बस में जो एक बच्ची जाती है, शायद बड़ी है वो बच्ची, क्या होता है ना, बच्चे अपने मन का इधर उधर बैठते हैं, तो बस में ड्यूटी लगती है टीचर्स की कि चलो आप लोग नज़र रखिएगा, बच्चे आपस में एक दूसरे को मारे पीटे नहीं, किसी का कुछ नोच वोच ना दे, किसी की कोई चीज़ फेक ना दें या कुछ बैड बिहेव ना करें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब इसके पापा साथ में जाते हैं तो उनकी भी एक तरह से ड्यूटी ही रहती है। तो इनके यहाँ एक सिस्टम है कि भाई बच्चियाँ सारी आगे बैठेंगी, लड़के पीछे बैठ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लड़कियाँ जब एक एज में पहुँच रही होती है तो 10 तरह के असामाजिक जो तत्व होते हैं वो बस में लड़कियों को घूरना, परेशान करना, बहुत तरह की चीजें होती हैं, आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। तो भाई इसके पापा को इस मामले में भी अलर्ट रहना पड़ता है। अब बच्चे बड़े घर के बहुत ही लाडले, उनको जरा सा कुछ कह दो तो मिर्ची लग जाती है। अपने मम्मी पापा का जो लोग नहीं सुनते हैं वो बाहर के दूसरों का क्या ही सुनेंगे। तो वही सारी चीजें होती हैं, हर दिन आए दिन ये सारी चीजें फेस करना पड़ती है इन लोगों को, सारे टीचर्स को। इनके पापा ने भी एक बच्ची को बोला, नहीं बेटा आप आगे बैठो, वो जिद पे अड़ी थी मैं पीछे बैठूंगी, उनने बोला नहीं आप आगे बैठो। अगले दिन उसके पापा आ गए, क्यों आप उसको ऐसा बोल रहे हैं, क्यों आपने मेरी बेटी को डांटा। तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई कि आपकी बेटी ये कर रही थी, इसलिए मैंने उसे वहां से हटाया है और ये हमारी ड्यूटी है। कितने सारे रिकॉर्ड रखने होते हैं। मैंने कहा आपको ये प्रूफ देना पड़ा, एज ए टीचर भी आपको प्रूफ देना पड़ा। तो सबसे ज्यादा बड़ा माइनस पॉइंट है हम पेरेंट्स का, कि हम अपने बच्चों को इतना संस्कार भी नहीं दे सकते कि आप पहले तो गुरु की बात मानो, थोड़ा सा गुरु का लिहाज करो। दूसरा, आप जब घर से बाहर जा रहे हो, आजकल तो छोटे बच्चे भी खतरे में होते हैं, तो ये तो बेटियां हैं हमारी, हमें इनको अच्छे से उठना बैठना रहन सहन सब कुछ सिखाना पड़ेगा। एक एज ग्रुप में सब बच्चे इधर से उधर भटकते हैं, अच्छे बुरे की पहचान तो माँ बाप को ही करना पड़ेगी ना। लेकिन यही प्रॉब्लम है ना कि माँ बाप के पास समय कहाँ है भाई, मोबाइल, मीटिंग्स, अपने वर्क, किटी पार्टी। जिनके पास कोई काम नहीं है, बहुत सारा पैसा है, उनको किटी पार्टीज करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। और उनकी जो पहली ड्यूटी है उसे सारे लोग भूल रहे हैं कि क्या मैं इसी के लिए बनी हूँ कि मैं बस घर संभालती रहूंगी, क्या मैं यही करती रहूंगी, क्या मैं यही करती रहूंगी मैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बच्चा आपसे दूर हो जाएगा इमोशनली, तो जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी नहीं आएगा। क्या मैं यही करता रहूंगा, आपके लिए आता रहूंगा भाग भाग के। और ये हम लोगों के, अब हमारे देश में ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, जबकि अब विदेशों में लोग साथ में रह रहे हैं, जहाँ पे मैंने कभी ये सुना था कि एक एज होने के बाद बच्चों को बोल दिया जाता है कि अपना कमाओ, अपना खाओ और अपने किराए से रहो, चाहे जो करो, अपना घर घरौंदा खुद बनाओ। क्योंकि वो लोग एक बर्ड के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जैसे चिड़िया एक टाइम के बाद अपने बच्चे को छोड़ देती है कि अब अपना घोंसला खुद बनाओ, अपना दाना खुद ढूंढो, अपना दाना पानी सबकी व्यवस्था खुद करो, वैसे ही वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने ये सुना था, बट और देखा भी है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया भी कि वहाँ यही रहन सहन है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी को किसी से नहीं, आप खुद से अपना काम करो, खुद से सब कुछ करो। बट हमारे यहाँ ये सब चीज़ें तो नहीं होती ना, हमारे इंडिया में तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं। फैमिली वैल्यूज़ बच्चे जो है माँ बाप से सीखते हैं। हम गुरुओं का आदर करना सिखाते हैं। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि गुरु हमारा जो होता है वो हमारा भविष्य बनाता है, हमारे अच्छे के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो गुरु बताते हैं। और यहाँ आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन मोस्टली जगह पे यही हो रहा है। ये दायित्व माँ बाप का है, माँ बाप को ये करना होगा। आज की डेट में मैं बता रही हूँ, पहले के मेरे व्लॉग्स देखिएगा, मैंने हर उसमें उत्कर्ष की इतनी तारीफ की है आप लोगों से कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि उत्कर्ष मेरे पीछे साये की तरह रहता था और हमेशा मेरी बहुत हेल्प करता था। बर्तन जमाने में मेरी मदद करता था, कबर्ड जमाने में मेरी मदद कर देता था। मैं सब्जी कट कर रही होती थी तो लहसुन प्याज पील कर देता था। बच्चा छोटा था, इसको आता नहीं था इलायची कैसे छीलना है, तो मैं फर्श पे उसको ऐसे रख के फोड़ना सिखाती थी। ये वो सारे काम करता था। लेकिन आज की डेट में ये बिजी हो गया है, मगर फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ काम इसी के लिए छोड़ के रखे हैं कि ये काम तुम ही करोगे। बाहर से सामान आता है, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, आप स्कूट करके रखोगे, आप वहां तक पहुंचाओगे। अगर बर्तन रखे हुए हैं तो आप उनको लगाओगे, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो। बहुत सारी चीजें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, बच्चे को तंग करने के लिए नहीं, या अपनी आलस के कारण नहीं, सिर्फ इसलिए कि इसकी आदत में रहेगा तो कभी इसको करना पड़ेगा तो ये आराम से इजीली कर लेगा। प्लस कभी मैं थकी हुई हूँ तो ये मुझसे आके पूछ लेता है, एक्सक्यूज मी मम्मा, मे आई हेल्प यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये संस्कार मैं ही तो दे रही हूँ ना। सो भैया हो गई जी उत्कर्ष जी की तारीफ। तो उत्कर्ष जी तो फूल के कुप्पा हो गए हैं और मुझे लगता है कि अब मैं अपने इस भोलू को थोड़ा सा पढ़ने बिठा दूं
और आप लोगों से ले लूँ विदा। अपने ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर ले रही हूँ, मौसम तो साथ दे ही नहीं रहा है, तो मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.